तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कि जो पंखा बैंड होके फ़िट किस तरह करते हैं, मुकम्मल फ़िट करने से लेकर लगाने तक का आपको मैं तरीक़ेकार बताने लगा हूं। तो जो दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मेरी मिलती रहे। जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ये मुकम्मल बता रहा हूँ आपको कि बैंडिंग के बाद पंखा किस तरह फिट होता है मुकम्मल, और टांगने तक का बताऊंगा आपको तरीका। तो सबसे पहले ये पंखा जो बैंड हो जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसकी लीडें चेक करते हैं कि पंखे की लीडें जो बैंड हो गया है सही हैं, ताकि हम इसे बंद करने का प्रोसीजर मुकम्मल करें। अगर जो इसकी लीडें सही ना चलें, कई बार ऐसा होता है पंखा बैंड कर लेते हो, जब हम इसके पेपर पर परोते हैं, पेपर पर डालते हैं तो बैंड ऐसे होता है कि कोई तार टूट जाती है, तो फिट हो जाएगा तो फिर हमारे से खोलना पड़ेगा हमें और हमारा नुकसान होगा, सारा दोबारा टाइम जाएगा। तो इसलिए हम सबसे पहले बैंडिंग के बाद बाहर ही फिट करने से पहले इसकी लीडें चेक कर लेंगे। तो जो दोस्त नए आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली आपको मेरी वीडियो मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। ये हमारा पास सीरियस लैंप हमने बोर्ड बनाया हुआ है, ये आर्जी तौर पर बनाया है आपको दिखाने के लिए। वैसे हमारा जो असल है वो साइड पर लगा हुआ है, इसी कैमरे की वजह से हमने इधर रखा हुआ है आर्जी तौर पर, ये ताकि आपको नज़र आ जाए। तो हम इसको सबसे पहले इसकी लीडें चेक करेंगे। हम पहले दोनों ब्लू चेक की, हमने सही जल रही हैं ब्लू। अब हमने ये ऑफ वाइट चेक की, ये भी जल रही हैं सही। हम वो एक ऑफ वाइट और एक ब्लू चेक करेंगे आपस में, ये नहीं जल रही, यानी कि ये कनेक्शन बिल्कुल ठीक है और वेंडिंग भी इस टाइम बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं वेंडिंग में हुआ। तो अब हम इसे मुकम्मल फ़िट करने का तरीका बताएंगे कि हमने वेंडिंग के बाद पंखे को किस तरह फ़िट करना है मुकम्मल। तो अब हम सबसे पहले इसका निचला वाला बैरिंग है वो लगाएंगे और फिर इसे फ़िट करना शुरू करेंगे। दोस्तों तो हम ना इसके जो निचला बैरिंग है ना, ये नवा जो डाल रहे हैं, इसे हमने बैरिंग यहाँ रख दिया। अब इसको हम हथौड़ी की हिट से ना बैरिंग को, ये देखें जी, हमने हथौड़ी की हिट से बैरिंग को अंदर बिठा दिया है। ठीक है, ये निचला बैरिंग हमारा लग गया है। अब हम इसे ऊपर वाले बैरिंग को लगाएंगे। दोस्तों निचला बैरिंग फिट करने के बाद अब हम ये जो हमारा निचला कवर है पंखे का, इसके जो अंदर के लिए ये है सारी कोर जो इसकी है, ठीक है, इसका जो कड़ा है इस पर हम हल्का हल्का रेगमा लगाएंगे ताकि इसमें कोई भी रिगड़ हो जो डिस्टर्ब करेंगे पंखे को, ना करे कोई भी। तो ऐसे हम हाथ फेरेंगे, कहीं कहीं चुभ रही है, कोई रिगड़ है बीच में, तो हम इसको हल्का हल्का रेगमा मार देंगे ताकि पंखा फिट करते हुए आपको तंग ना करें। तो आस्ता आस्ता रेगमल इस पर हम हल्का लगा देंगे। तमाम निचले कवर पे हमने रेगमल मार के इसको अंदर से साफ़ कर लिया कपड़े से, और अब हमने हाथ फिर के देख लिया है, ये कहीं से भी नहीं लग रहा है। अब हम इसकी जो हमने इसका निचला बैरिंग ठोक लिया था, अब हम इसको इसके कवर के अंदर रखेंगे कोर को। ठीक है, रखने के बाद हम इसको कोई भी चीज़ से ना यहाँ लकड़ी की हथौड़ी से यहाँ हिट करेंगे ताकि कवर अंदर बंद हो जाए। ठीक है, अगर ये आप लोगों के पास लकड़ी की हथौड़ी नहीं है तो आप फिर क्या करें, आप ना इसको ऊपर वाला कवर बंद करेंगे तो ये आप फिट हो जाएगा। हम लोग के पास लकड़ी की हथौड़ी, तो हम लकड़ी की हथौड़ी से इसको थोड़ा सा हिट करेंगे तो फिर हम इसका ऊपर वाला कवर लगाते हैं। पहले मैं हिट कर लूँ दोस्तों, ये हमारा मुकम्मल ये है, इसके अंदर बैठ गई कोर के कवर में। तो हम इसका ऊपर वाले हिस्से में जो है वो बैरिंग फिट करके तो उसके ऊपर वाला हिस्सा जो कवर है इसके पे लगाएंगे। तो ये हमारे पास ऊपर वाला हिस्सा है, हम इसमें बैरिंग फिट करेंगे और फिर लगाएंगे इसके ऊपर। ये देखिए हमने इसमें बैरिंग ठोक लिया है। ठीक है, तो अब हम जो है ना इसके ऊपर कवर को बंद करेंगे, और जहाँ जहाँ हमने निशान लगाया था होते हैं, हमें खोलते हैं पंखे, तो वहाँ दोबारा से फिट करेंगे। इसकी ऊपर वाली जो इसकी तारें हैं इसके सुराख में से डाल के बैरिंग के अंदर निकालेंगे। अब हम इसका जो सुराख है उस सुराख की तरफ से रखेंगे। ये देखिए हमने निशान लगाया था, हम निशान जो है निशान पे करेंगे कि अब हम इसको ऊपर से हिट करेंगे कोई भी बुश से या कोई चीज़ से। हमारे पास बुश है, हम उससे करके दिलाएंगे आपको। दोस्तों हमारे पास ये बुश है, हम ये बुश के अंदर तारें डाल के ये देखें तो इसके ऊपर हिट करेंगे तो ये कवर जो है अपनी जगह पे बंद हो जाएगा।
तो हम ये हिट करके आपको मिलते हैं, क्योंकि अभी हम हिट करेंगे तो शोर होगा और आप डिस्टर्ब होंगे। हम इधर हिट करेंगे तो ये कवर अपनी जगह बंद हो जाएगा। दोस्तों ये हमने ये कवर इसका मुकम्मल फिट कर लिया। अब हम इसको ना इसका ये बिल्कुल रमा है, ये देखें, ठीक है। अब हम इसका कवर जो है इसके पेच लगाएंगे सारे तीनों, और तीनों लगाने के पेच लगाने के बाद फिर इसके ऊपर वाला हिस्सा लगाएंगे। दोस्तों हमने इसके तीनों पेज जो है कस लेने हैं वो टाइट, और फिर ना हमने इसका ऊपर वाला गाटा लगाना है। इसे मैं तो गाटा ही कहता हूँ, आगे आप लोग अपने क्या कहते होंगे। हमने तीनों इसके पेज जो हैं फुल टाइट कसे हुए हैं, ठीक है। अब हम इसके ऊपर जो है ये कवर जो ये लगाएंगे, इसके ऊपर गाटा कैसा नाम है गाटा। तो दोस्तों हंसना ना आप लोग, ये तो मुझे आपस ही आ रही गाटा। अच्छा ये हमने ना इसको कसना है अब इसके ऊपर, ठीक है। और कसने के बाद हमने इसके अंदर पिन लगानी है, और पिन हमने जो ऐसे लगानी है कि ना, पिन लगानी है ऐसे कि इसे आराम से पिन इसके अंदर चली जाए। और पिन की एक बात है ना, पिन हमने ऐसे नहीं लगानी, जब लगानी है ऐसे करके लगानी शेप में, देखिए, ठीक है, इस तरह। तो हमने सुराख में पिन जो लगा देनी है और पिन आराम से जाएगी अपनी जगह पे जहाँ इसका कट है। अगर जो ये ना आराम से जाए तो थोड़ा सा चूड़ी आगे पीछे करना, ताकि पिन आराम से अपनी जगह पहुँच जाए। ये देखें पिन आराम से उंगली से चली गई है, ठीक है ना। तो पिन हमने चली गई। अब हम यहाँ देखें, यहाँ पिन अभी थोड़ी सी रह गई है, तो हम इसे कोई चीज़ से हल्की सी चोट लगा लेंगे। ये देखें पहुँच गई अपनी जगह पे। अब हमने पिन को जिससे कहा था उसी तरह रख के मोड़ लेंगे, ठीक है। मोड़ने के बाद अब हम इसको जो है ना ये टाइट करेंगे। आप देखें ना ये लॉक लग गया, ये पिन हमने सही तरीके से लगाई ना, अब ये लॉक लगा, ये अब खुलेगा नहीं कहीं से भी आपको पेज में ना इसका खुल जाए। तो अब हम इसका जो नट है वो टाइट करेंगे। ये इसका नट हम अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे, ठीक है जी। ये हमने टाइट कर लिया, ये हमने नट इसका टाइट कर लिया। नट टाइट करने के बाद हम इसके कनेक्शन करेंगे अब यहाँ। तो ये हमारे पास 4 तारें हैं, आपको तो पता है। इसको अब हम बताएंगे कि इसमें कौन सी तार किस काम आएगी। तो सीरियस बोर्ड हमारा, आपको बार बार कहता हूँ सीरियस बोर्ड बनाना सीख लें, मेरी वीडियो में है, आप लाजमी सीखें सीरियस बोर्ड बनाना। ये सीरियस बोर्ड से इसकी तारें चेक होंगी। तो हम सीरियस बोर्ड में आपको अब आधी तौर पर यहाँ बल्ब रख के चेक कराता हूँ। तो दोस्तों ये हमारा सीरियस बोर्ड है, हमने इसके हिसाब से देना है जिस पे बल्ब कौन से पॉइंट ऑफ बल्ब जल रहा है, कौन से नहीं जल रहा है। हमने पहले ब्लू और ऑफाइल लगाया, नहीं बल्ब जला। अब हमने ब्लू और ब्लू लगाया तो बल्ब बबलिंग कर रहा है और स्लो कर रहा है। तो वो अब हम ब्लू ऑफाइल लगाएंगे तो बल्ब तेज़ कर रहा है, यानी कि जो बबलिंग स्लो कर रहा है वो स्टार्टिंग है, और जो बबलिंग तेज़ कर रहा है वो रनिंग है। ये जो रनिंग है ना उस पर हमने एक वाले पॉइंट पे गिरा लगा लेनी है, ठीक है। वो आप लोग गिरा लगा लें ताकि आपको भूले ना कि इसका क्या करना, आगे मैं बताता हूँ। हमने जो तेज़ चल रहा है ये हमारा जो है रनिंग है, इस पर हमने गिरा लगा लेनी है, ये ठीक है। और ये मिस्टर हो कि तेज़ पे ही गिरा लगानी है आप लोगों ने, ठीक है। ये तेज़ हमारा पंखा चल रहा है, इस पर हमने गिरा लगा लिया है, ठीक है। ये तेज़ चल रहा है, और ये जो स्लो चल रहा है ये हमारा स्टार्टिंग है। ये याद रखना है कि इसमें मिस ना हो, ये सारा जो मिस हो गया तो इसी ने सारा काम ख़राब करना है। अब हमने क्या करना है, हमने ऐसे करना है कि ये जो गिरावल है ना, एक गिरावल रहने देनी है, एक पेयर, एक ब्लू और एक ऑफ वाइट, इसका एक पेयर, एक कनेक्शन इसका जोड़ लेना, एक बन जाना इसका पेयर, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट रह गए हैं। अब हमने क्या करना है, ये 2 पॉइंटों को हमने लगाना है कैपेसिटर की तार, एक ब्लू को और एक ऑफ वाइट को। गिरा वाली की तार का हमेशा ध्यान रखना कि गिरा वाली तार को हमने मेन देनी है, ठीक है। एक मेन ये हमने दोनों, एक ब्लू, एक का हमने पेयर बना लिया 2 क्रनों का, और एक जो तार हमने लगाई कैपेसिटर को ब्लू और एक ऑफ वाइट कैपेसिटर की दूसरी साइड पे लगा दी है, ठीक है। अब ये जो गिरा लगाई थी इसका मैं आपको बताता हूँ कि गिरा वाली का क्या सिस्टम है। गिरा वाली तार से ही हमने इसके चक्कर सीधे करने हैं, ठीक है ना। अगर जो इसके चक्कर उल्टे होंगे तो गिरा वाली तार से हम चक्कर से उल्टेंगे। ये इस टाइम हमें पंखा जो है हमने आपको तो लाया, पंखा घूम रहा है, ये चक्कर उल्टे हैं, ठीक है। पंखे का ऊपर वाला हिस्सा वहाँ को जाना चाहिए, तो फिर पंखे का चक्कर सीधे होंगे। हमने अपना हिसाब लगाया होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, गिरा वाली तार नहीं चेंज करनी है, आपने ये ब्लू उठा के वहाँ लगा देनी है इस पेयर में, और वो वाली ब्लू जो है, ठीक है, ये हमने इधर लगा दी, और ये वाली ब्लू हमने यहाँ ले आनी है,
अब पता चला गिरा वाली का क्या सिस्टम हो गया। गिरा वाली से हमने चक्कर जो है वो सीधे होने थे हमारे, हमने ब्लू यहाँ ले आए, ठीक है। अब हम इसे लगाएंगे पंखा, पहले यूँ घुमा था पंखे ने, वहाँ को जाना है, ठीक है। ये देख लें पंखा वहाँ को चला गया ना, कितनी स्पीड में गया। ये पंखे के कनेक्शन बिल्कुल ठीक हो गए। तो दोस्तों 4 तरह के तरीक़ेकार आपको पता चल गया कि ये 4 तरह के हमने ये बैंड के पंखे की 4 तरह हमने निकाल ली और कनेक्शन सीधे कर लिए। अब हम इसको डंडे जो इसका पैप है उसमें टांगेंगे, उसके पर लगा के टांग के आपको दिखलाएंगे कि पंखा कैसे चल रहा है। तो दोस्तों हमने ना सबसे पहले इसके पेज कसने, अब हमने इसके पंखा हमने मुकम्मल कर लिया। अब इसके पेज कसेंगे इसे टांगने के लिए। इसकी वाशना लाजमी लगा लेना, इसकी जो पेचों के साथ होती है, ताकि इसके पर जो है खुले ना। अच्छी तरह से टाइट कर लेना इसके परों के पेचों को। इसी तरह आपने तीनों पेच लगा लेने हैं। ये पंखे के ऊपर की कोली होती है जिसके ऊपर आएगी, ये हमने सबसे पहले लगा लेने अंदर यूँ। अब इसके अंदर पंखे का जो है वो पंखा जो है वो फिट करना है। अब हमें इसका जो है डंडा में कसना है इसके पैप में पंखे को। दोस्तों ये सुराख जो आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ एक सुराख है, ये सुराख आपने डंडे के सुराख के जो पैप है तो सुराख के ऊपर ले आके और फिर पिन लगानी है। इतना टाइट करना है आपने कि जो पिन जो है ना इस सुराख और ये वाला सुराख, दोनों सुराख इकट्ठे हो जाए और पिन इसके अंदर लग जाए। तो हम इसे कस के तो फिर इसकी कनेक्शन करने आपको बताएंगे। दोस्तों ये देखें हमने एक जो कैपेसिटर की गिरा वाली तार थी उससे एक मेन दे दिया, और ये कैपेसिटर की तार ब्लैक वाली कैपेसिटर की तार है। और दूसरी मेन जो हमने थी वो कैपेसिटर की ब्लू वाली तार, जो ब्लैक वाली तार है ये कैपेसिटर पीछे लगा हुआ इसकी तार है, और ये एक ब्लू वाले को दे दी हमने, ठीक है। ये हमारे कैपेसिटर की 2 तारें लगी और ये 2 पेड़ इकट्ठे थे हमारे, वो हमने एक मेन उसे दे दिया है, ठीक है। और एक गिरा वाली को हमने मेन दे दी है, ठीक है। अब हम इसको टेप करके और इसका पेज लगा के आपको बताएंगे। दोस्तों ये पेज जो है आपने अच्छी तरह से टाइट कर लेना है, ठीक है। ये हमने फुल टाइट कर लिया, ये उस टाइम हमारा मुकम्मल पंखा जो है वो फिट हो गया है। अब हम इसे चला के चेक करेंगे। ये पंखा चल गया है, ठीक है। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? तो दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मेरी मिलती रहे। तो आज तक के लिए इतना था। तमाम दोस्त मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।